अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइट विद मारिया। तमाशा सीजन 4 का एपिसोड नंबर 8। आइए उसका रिव्यू करते हैं। सुबह ही सुबह वजीर और महम की हो गई एक झड़प। महम अपना माइक नहीं पहनती हैं और वजीर उनके पीछे पड़ गए कि महम आपको तो होगी जेल। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगा कि महम ने शायद जानबूझ के उतारा कि माइक पे कुछ बातें नहीं बोली जा सकती और फिर बहुत सी बातें आपस में इंसान बोल देता है। वहां 2-3 बार म्यूट भी हुआ और वो क्यों हुआ? या तो उन्होंने कोई बैड वर्ड यूज किया या तो उन्होंने अब्यूज किया। तो वहां पे हो गई उनकी लड़ाई। उन्होंने 6 घंटे की उनको जेल कर दी। हम नहीं जाने को तैयार थी। अच्छा, ये रूल जो कैप्टन बोल दे या वजीर बोल दे उस पे आपको फॉलो तो करना ही, चाहे आप रो धो के करें चाहे आप ऐसे ही मान लें। खैर, उन्होंने इधर उधर यासीन से बात करके मान ही लिया। आखिर में वो चल ही गई जेल। जेल से बाहर आई वो और उसके बाद आए बादशाह सलाम यानी कि अदनान सिद्दीकी। वो अंदर आए और उन्होंने पहले तो महम को कहा कि आपने माइक नहीं उतारना और बाकी सबको भी बार बार वार्न किया जा रहा था कि माइक ना उतारें। उसके बाद हुआ एलिमिनेशन। एक एक करके बादशाह ने सबको उठाया। लाजमी बात है कि सारा उमर एक पॉपुलर फिगर हैं, वो बहुत सारे ड्रामों में आ चुकी हैं, तो उनको तो सेफ होना ही था। उनकी फैन फॉलोइंग भी है, वो सेफ हो गई। उसके बाद एक एक करके रिदा, कवल की यहाँ पे उन्होंने तो तारीफ भी की और कवल ने वाकई में कल बहुत अच्छा खेला। अगर वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट ना होती तो वो जीत भी सकती थी या एटलीस्ट वो मलाइका और सारा नीलम के बराबर आ सकती थी। उनको भी सेफ हुई, वो भी रिदा को भी सेफ किया। फिर सारा नीलम। अच्छा, सारा का रोना मुझे समझ में नहीं आया। वो इस कदर बेतहाशा रो रही थी कि वो लगा मुझे ज्यादातर ओवर एक्टिंग, क्योंकि कल तक जो लड़की ये कह रही थी कि मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, मुझे तो मेरी ऑडियंस बचा लेगी, तो वो आज खड़े होते ही रोना क्यों शुरू हो गई और बेतहाशा वो रोती चली गई। और फिर उन्होंने बादशाह सलामत ने कहा कि नहीं, आप भी सेफ हैं। गानिया। अच्छा, गानिया का पूरे हफ्ते प्लॉट लो की तरफ जाता रहा। गानिया ने ज्यादा कुछ किया नहीं, 1-2 उनसे बस आर्ग्यू हुई वजीर की और कुछ भी नहीं, लेकिन वो सेफ थी। और बादशाह साहब ने बताया कि उनका ऑडिशन बहुत अच्छा था, लेकिन वो इतना कुछ उभर के दिखी नहीं। फिर भी खैर वो इस हफ्ते सेफ रही। बात करें लड़कों की, मुस्लिम को और अहमर को पहले ही सेफ कर दिया गया। मुस्लिम और अहमर दिख भी रहे थे पूरे हफ्ते, लोगों ने उनको पसंद भी किया होगा, तो इसलिए वो पहले ही सेफ हो गए। और इन दी एंड आखिर में बचे कायद और मैडी। फिर बादशाह सलामत ने इन दी एंड बता दिया कि कायद नहीं कर देते। अच्छा, मेरी प्रेडिक्शन भी यही थी कि कायद इस बार एलिमिनेट हो सकते हैं। और जहां तक बात है ज़ैनब की या रिदा की या महम की, महम तो चलो फिर भी कुछ बेहतर, ज़ैनब, ये सारा नीलम, रिदा, ये बहुत लो प्रोफाइल है और सारा नीलम भी निकल सकती थी, लेकिन उनको शायद कायद से ज्यादा वोट आए तो वो सेफ हो गई। और आखिर में मैडी सेफ हुए। अब मैडी हालांकि पूरे हफ्ते दिखते रहे, पता नहीं क्यों उनको वोट कम आए, हालांकि अच्छे कंटेस्टेंट हैं वो और पूरे हफ्ते एक्टिव भी दिखे, तो लोग उनको शायद पसंद नहीं कर रहे हैं या उनके वोट कम आने की वजह हो सकता है कि इतने सारे कंटेस्टेंट हैं तो वोट डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जो अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं उनको वोट मिलने चाहिए और सभी हैं, बस कुछ को छोड़ के जो अभी खुल के बाहर नहीं आए। फिर उसके बाद बादशाह सलामत ने वोटिंग कराई और 3 लोगों को सेलेक्ट किया वजीर के कंटेंटर्स को। पहले थे मुस्लिम, दूसरी थी रिदा, तीसरी थी दानिया। दानिया की टीम में उन्होंने कहा कि 5 लोगों को आप सेलेक्ट करें, मुस्लिम 5 लोग को सिलेक्ट करें और 5 लोग को रिदा। 2 लोग ये गेम नहीं खेलेंगे। और एज यूजुअल हर बार की तरह काशिफ साहब और सारा उमैर को बैठा दिया गया। अच्छा, काशिफ साहब और सारा उमैर की जहां तक बात करें, वहां पे काशिफ साहब को भी बोलना चाहिए था और सारा जी को भी बोलना चाहिए था कि हम क्यों नहीं खेलें, आप हमें मौका तो दें।
आप हमारी फैन फॉलोइंग की वजह से हमें बैठा देते। ये 1-2 हफ्ते तक तो चल सकता है, लेकिन अगर हर बार उनको साथ यही होगा तो उनको ऑडियंस जब देखेगी ही नहीं तो ऑडियंस उनको वोट क्यों करेगी। खैर, फिर गेम शुरू हुआ और 5-5 लोगों ने अपनी टीम बनाई। यहाँ पे एक ग्रुप भी दिखा जिसमें रिदा, सैफ, यासीन, कंवल और सारा नीलम थे। ये लोगों को बैठे हुए भी देखा और ये बात कर रहे थे दूसरे ग्रुपों की। अच्छा, दूसरा ग्रुप एक ही वाजे हुआ जिसमें मुस्लिम, अहमद, मैडी और अवैस है। लड़कियों का कोई ऐसा सच ग्रुप दिखा नहीं जिसमें एक जगह बैठ के लड़कियां बातें कर रही हों। हाँ, जैनब और दानिया की जब लड़ाई हुई तो दिखा कि जैनब ने बोला कि आप लोग एक ग्रुप के साथ चल रहे और मैं अकेली। लेकिन जैनब का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। वो बहुत रूड और बहुत ही एरोगेंट होके बात कर रही थी। वो हो सकता है उनका नेचर हो या वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आके इस तरह कर रही थी। लेकिन किसी के पास्ट को और किसी को टपोरी कहना, ये लैंग्वेज आप नेशनल टेलीविजन पे अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं। आप खुद क्या है जो आप दूसरों को कह रहे हैं। आप एक फैशन डिजाइनर हैं, आप खुद कपड़े डिजाइन करती हैं, तो आपको दूसरों की भी इज्जत रखनी चाहिए। और क्रिटिसाइज अगर आप कर रही हैं तो आप उनके गेम पे करें, ना कि आप उनकी शख्सियत पे करें। फिर बहुत अच्छा गेम हुआ, सबने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक खेला। पहले तो लग रहा था कि सैफ और यासीन की टीम लीड कर रही है और मुस्लिम और ओवैस की टीम में कुछ लोगों से बॉल गिर गई। फिर इन दी एंड आखिर में दानिया की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें मलाइका थी, महाम थी, अहमद थे और ओमी भट्ट थे। उन्होंने बहुत अच्छा खेला और इन दी एंड वो जीत गए और उनसे सिर्फ ओमी भट्ट से एक बॉल मिस हुई और वो 1400 पॉइंट लेके आगे रहे। 1400 पॉइंट इसलिए भी जरूरी थे क्योंकि उससे आना था राशन। 2-3 दिन से तो आप देख ही रहे होंगे कि चीनी के भी काल था और चीनी नहीं थी और बेचारे चाय भी बगैर चीनी के पी रहे थे और दालों पे दालों पक रही थी। तो अब वो अच्छा राशन ले सकेंगे क्योंकि उन्होंने 1400 पॉइंट हासिल किए और एक नया वजीर भी बन गया, दानिया, जिसने अपना मुशीर सेलेक्ट किया अहमद को। अच्छा, अहमद के बारे में एक बात है कि अहमद बैठते सबके साथ हैं, बातें वो सबसे करते हैं, लेकिन जब वो खेल रहे होते हैं तो वो तरफदार मैडी के होते हैं, उनके ग्रुप के होते हैं। आज भी जब वोटिंग हुई तो अवैस, मुस्लिम, अहमद और मैडी ने घुमा फिरा के अपने ही लोगों के नाम दिए और वो दिख रहा था कि ये अपने वालों को ही बनाना चाहते हैं। प्रोमो में तो ऐसा ही दिखा है कि वजीर के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी क्योंकि दानिया की जैनब से है लड़ाई और जैनब उनका कहना मानने को तैयार नहीं। अब तक के लिए इतना ही। हमारे सलमान को दें इजाजत इनसाइट विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। अल्लाह हाफिज।